नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमितोपीडिया में। आज का जो यह वीडियो है स्पेशली कुछ खास मकसद के लिए लाया गया है। टॉपिक क्या है आज का वीडियो, सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। यह जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे द्वारा जो पिछले 5 सालों को देखते हुए एक पेपर तैयार किया गया था कुछ टॉपिक्स का, कि हाँ डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें इन टॉपिक से में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो यह अनुमान था वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आया है, क्योंकि आपको बता दें कि हमने जो भी इस वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में अभी भी मिल जाएगी। आप वहां पर देख सकते हैं उन टॉपिक्स को, ताकि अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर इस साल यानी 2021 में होने वाला है तो मे भी उनसे आपके कुछ टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं। आज का जो मेन पॉइंट है इस वीडियो के लिए, मेन पॉइंट ये है कि जो हमने एनालाइज किया था पिछले 5 सालों के पेपर को देखते हुए कि किस तरीके से हो सकता है इस बार टॉपिक्स को पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव के लिए, उनमें से लगभग 4 से 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे जो हमने वीडियो दिया था उसमें एग्जैक्ट एकदम कॉपी करते, एकदम टैली करते हैं। और कुछ जो बचे कुचे टॉपिक्स हैं वो क्या है कि घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी पेपर में टॉपिक्स पूछे गए हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, चाहे वह आर्ग्यूमेंट लिखना हो, चाहे फिर वह ऐसे के रूप में हो या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो, वह सारे हमारे वीडियो का जो टॉपिक्स था उससे 100% रिलेट करते हैं। तो इसे बताते हुए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यह सुझाव दिया कि कुछ इस तरीके का वीडियो लाया जाए ताकि और भी स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके। जिसमें कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो दीपांकर है, सौरभ है, गौरव है, और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल इस पेपर को अटेम्प्ट किए। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि कुछ इस तरीके का वीडियो लाया जाए ताकि उनके साथ साथ और भी जो इस साल स्टूडेंट्स पेपर दिए हैं, जो भी कैंडिडेट्स पेपर दिए हैं, उन्हें इससे हेल्प मिल सके। तो सबसे अच्छी तो बात यह है कि हमारा जो बताया गया था कुछ पॉइंट्स, लगभग हम 30 से 35 जो पॉइंट्स थे उनमें से 8-9 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट जो कि पूछे गए हैं या तो इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर पर नजर मार लेते हैं कि किस तरीके का इस बार जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपके स्क्रीन के सामने पेपर का दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। सबसे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एसे को पूछा जाता है, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग 5 टॉपिक्स को पूछा गया है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति यानी चाइना इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम, ये टॉपिक भी हमने आपको बताया है, उसे भी हम आगे देखेंगे। भारत में दलगत राजनीति और फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय। उसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद शहरीकरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बात करें घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो अगर हम बात करें ऐसे वाले एरिया में, तो इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं वह सारे टॉपिक्स आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि इनमें से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि सीधे तौर पर कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो ये वर्क फ्रॉम होम वाला है इस पर भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है, और इसी पर फिलहाल तो सारा काम इसी पर हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे या फिर वीडियो की पीडीएफ देखेंगे तो उस पर मैंने बताया है कि 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें को रिलेट करते हुए या बोल सकते अल्टरनेट करते हुए हर साल पूछा जाता है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को ही यूथ से जोड़ दिया जाता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही एजुकेशन पॉलिसी, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, वुमेन हेल्थ या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं या फिर को रिलेट करके पूछा जाता है। तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट प्लस यूथ
या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है, पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ की, यानी ये किसका टॉपिक आ गया है, तो अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ये शहरीकरण बोल सकते हैं, यानी कि विकास भी और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो होता है उसमें बोल सकते हैं कि आ गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाएगा इस टॉपिक में। इस पर भी हमने आपको जो है पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है, शहरीकरण है, देख लिया हमने। फिर अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो इसमें देखिए इलेक्शन से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमने जो है हमारा जो वीडियो है उस पर हमने बताया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मर प्रोटेस्ट की, देख सकते हैं आप, फार्मर प्रोटेस्ट की बात हो गई। इसके बाद देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पूछा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो क्राइसिस हुआ था पेंडेमिक के टाइम, ये लगभग मार्च अप्रैल की खबर है, तो वो पूछा गया है। फिर पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, आपको याद होगा जब चुनाव था वेस्ट बंगाल में तो किस तरीके से वायलेंस हुआ था, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी किस तरीके से वायलेंस किया गया था बंगाल में। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना जो हमने टॉपिक्स बताया वह कौन कौन से एरिया को सीधे तौर पर कवर करते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो इस वीडियो में बताया गया था। तो आपके सामने दिख रहा होगा, अगर रेड वाले इनकी बात करें तो इस साइड जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है ये टॉपिक है, और उन टॉपिक्स में क्या हमने जो है टॉपिक दिया था, ये बोल सकते हैं जो सब टॉपिक्स हमने क्या दिया था वो ब्लू कलर की इंक से लिखा हुआ है, और ये ब्लैक वाला जो है ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाए। तो ऐसे वाले टॉपिक्स में आते हैं जैसे कि चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई है। आपको याद होगा हमने आपको इंटरनेशनल जो पॉइंट्स है उसमें बताया था चाइना डिस्प्यूट विथ इंडिया। ये जो इसमें क्या है आपका इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, सांस्कृतिक, सोशल सारी चीज़ों को कवर करता है ये टॉपिक। ये डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड के एरिया में आता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है कि जो वर्क फ्रॉम होम है एक वरदान है या एक अभिशाप है। इसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दिख रहा है भारत दल एवं राजनीतिक पारिवारिक व्यवसाय। ये अगर हम देखें तो ये सोशल मैटर हो जाता है, यानी लोगों से रिलेटेड है, तो ये सोशल वाले टॉपिक में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेरोजगारी से रिलेटेड, यानी यूथ एजुकेशन जो है, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है उसे ये कवर करता है। उसके बाद मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, इतना ज़्यादा शहरीकरण, इतना ज़्यादा बिल्डिंग्स हो रहे हैं, ज़मीन बचा नहीं है, जिसके कारण हमें पानी की बहुत कमी होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, तो उससे रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें तो घुसपैठिए और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा, ये भी इनर और आउटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कुल मिलाकर बात करें तो ये बोल सकते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों को मिलाकर ये टॉपिक दिया गया है। और आपको बता दें कि इस टॉपिक का भी हमने जिक्र अपने वीडियो में किया है। इसके बाद हम अगर बात करें तो आर्गुमेंट पेपर पर आ जाते हैं, जो आर्गुमेंट लिखने के लिए आता है 2 टॉपिक्स। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो बात की गई है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है, घुमा फिरा कर इस टॉपिक को पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मर प्रोटेस्ट का, तो आपको याद होगा कि पॉइंट नंबर 19 जो है पीडीएफ में हमारे, उसमें हमने फार्मर प्रोटेस्ट इन दिल्ली के बारे में बोला था। ये किस टॉपिक के अंदर आता है, तो यह गवर्नमेंट यानी नेशनल टॉपिक के अंदर ये टॉपिक आता है। और आपको बता दें कि ये जितनी भी टॉपिक है अगर आप द हिंदू के लगातार पढ़ने वाले हैं तो आपको ये टॉपिक कहीं से भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपने द हिंदू में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। उन टॉपिक्स को ही आप आराम से डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिख सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा बार बार ये बोला जाता है कि आप द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसे ज़रूर पढ़ें, खासकर वो जो
एकदम साइड में 2 बॉक्स बना होता है, छोटा छोटा पतला पतला, उन 2 बॉक्स को तो आप जरूर पढ़ें। इसके बाद अगर हम आगे रिपोर्ट राइटिंग में, तो आपके सामने दिख रहा होगा कुछ 2 टॉपिक्स हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो क्राइसिस हुआ था, हम सभी ने पेपर में देखा, न्यूज़ में यह छाया रहता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन पर पॉलिटिक्स की गई है, किस तरीके से ऑक्सीजन लोगों को मुहैया नहीं हुई है। तो दिल्ली वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमने आपको बोला था कि दिल्ली वर्सेस सेंट्रल के जितनी भी कंट्रोवर्सी कोरोना के टाइम हुई है, उन पर आपको या तो आर्गुमेंट लिखने को आएगा या फिर एक रिपोर्ट लिखने को आएगा। ये बात हमने वीडियो में एकदम साफ साफ कहा है, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये किस में आएगा? ये भी नेशनल टॉपिक में आएगा। उसके बाद बात करें पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, इस टॉपिक को भी हमने आपको बताया था कि पेंडेमिक से रिलेटेड है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी एक टॉपिक है, आप देखिएगा उसमें 4 और 3 नंबर पे पॉइंट पे ये बताया गया है। और ये आपको बता दें, ये भी नेशनल टॉपिक होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को भी हम मर्ज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पेपर हमें देखने को मिला। अगर आगे हम देख लें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे वह सभी मौजूद थे इस पेपर में। तो जिसने भी इस बार का पेपर दिया था या फिर जिसने भी हमारे वीडियो को देखा होगा, उनके आई होप कि उनका बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर गया हो। चलिए, जिस टॉपिक की बात कर रहे थे हम सोशल इकोनॉमिक वाले, उन्हें भी हम देख लेते हैं ताकि एक बिलीव हो जाए। जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर, आप देख सकते हैं सोशल में हमने बोला था रिलीजियस इशू पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक, जुडिशरी इट्स वर्किंग, उसके बाद डिस्प्यूट अगर हो गया 2 स्टेट में तो वो पूछेगा, इकोनॉमिकली भी पूछेगा। इकोनॉमिकली जैसे हमने देख लिया, चाइना से जो हमारी इकोनॉमिक जो हमारा जो बिजनेस बोल सकते हैं, जो हमारा व्यापार होता है, उसमें किस तरह से इफेक्ट किया है चाइनीज जो पॉलिसी है उसने, ये आ गया। उसके बाद डिफेंस रिलेटेड इनर आउटर आ गया। इंटरनेशनल टॉपिक आ गया, इस बार यूथ से तो नहीं लेकिन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे पूछा गया है। इस बार वुमेन्स रिलेटेड भी चीज नहीं पूछा गया है। आगे अगर हम बात करें और टॉपिक्स की, तो इस देख सकते हैं हम कुछ ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट विस्टा जो है ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन घुमा फिर के अगर बात करें तो अर्बन वाला जो आपने क्वेश्चन देखा वो पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें तो बंगाल इलेक्शन के बारे में पूछा गया। इलेक्शन बिटवीन पैंडेमिक आपको याद होगा पूछा गया है। फिर उसके बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इससे नहीं 1 नेशन, हाँ ये देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पूछा गया। उसके बाद अगर हम आगे चले इसी टॉपिक्स को, ये जो आपके सामने अभी फिलहाल दिख रहा है ये हमारे द्वारा बताए गए कुछ टॉपिक्स है जिनसे पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बोला था कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी वगैरह है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर कोडिंग वगैरह, यहाँ इलेक्शन के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछा गया। उसके बाद हम आगे चले, उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें, जो टॉपिक था वर्क फ्रॉम होम, तो हम बात करें तो ये जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है राइज ऑफ टेक्नो फेडरलिज्म, ये इसके अंदर आएगा। अगर डिफेंस रिलेटेड हम बात करें तो आप देखेंगे जो चाइना का डिस्प्यूट था, फिर इनर आउटर सिक्योरिटी जो घुसपैठिए वाला क्वेश्चन आया है उसे इसने कवर किया है। इसके बाद हम आगे चलें तो उसके बाद सोशल मीडिया से रिलेटेड तो कोई भी चीज़ नहीं पूछा। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक सीधा नहीं पूछा गया कि किस तरीके से जो अर्बन हो रहे हैं, जो शहर पे शहर बने जा रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली जो टॉपिक्स हमने दे दिया ये भी उसी के अंदर कवर करेगा। उसके बाद अगर इंटरनेशनल में बात करें, इसमें तो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन आपको याद होगा कि एक प्रश्न था चाइना डिस्प्यूट से, जो उससे सीमावर्ती क्षेत्र यानी जो उससे सीमा से लगकर हमारे भारत के जो राज्य हैं जैसे भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो इस तरीके से टॉपिक से पूछा गया था कि उनसे जो विवाद है वह क्या है। उसके बाद हम बात करें आगे चले तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो वही एक पॉइंट्स पूछा गया चाइना से रिलेटेड। उसके बाद ये कुछ पुराने टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि हमेशा डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 चीज़ों पर बनता है। 3 चीज़ क्या है? 60% ऐसे टॉपिक जो करंट है, जो पिछले 8 से 9 महीना में हो चुके हैं, और जो कि न्यूज़, यूट्यूब, पेपर हर जगह बहुत ज़्यादा रहे हैं, उनसे पूछेगा।
20% जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसी साल के टॉपिक्स हैं, लेकिन जो खासकर स्टूडेंट इन टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि कोई सम्मेलन हो गया, समिट हो गया, ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें हो गई। क्योंकि देखिए आम जनता जो है बस वो नीरज चोपड़ा को जानेगा कि हाँ उसने गोल्ड मेडल जिताया है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इसके आगे की और भी राम कहानी को जानेगा कि और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलाया, सिल्वर दिलाया, गोल्ड दिलाया। या फिर ये जो ओलंपिक्स होते हैं, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो, चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, तो उन सभी चीज़ों का रिलेट क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है हमारे 20% वाले टॉपिक्स में आ जाएंगे। अच्छा, 20% क्या टॉपिक्स आता है, जैसे कि आपने पेपर 2021 में दिया, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपको 2019 में देखने को मिली थी। 2019 या उससे पहले भी बोल सकते हैं, 2019 में देखने में मिली थी, उससे भी पूछा गया है। हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर में आपको आर्टिकल 370 से भी पूछने को मिल जाए, या फिर एनआरसी से रिलेटेड भी चीज़ मिल जाए। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है फार्मर प्रोटेस्ट। आपको याद होगा ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है 26 जनवरी हुआ था, उसमें लाल किला पर जो झंडा फहराने के टाइम जो विवाद हुआ था, उससे कुछ समय 2-4 महीने पहले का टॉपिक है। तो आप पेपर का मोड समझिए कि 60% इस साल जो 8-9 महीने का टॉपिक्स है वो पूछा जाएगा, और वैसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने रहे, जिनमें भर भर कर वीडियोस डाले गए हैं यूट्यूब पर, 20% ऐसे टॉपिक्स जो इसी साल के हैं, लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट्स को पता होते हैं, बहुत ही अच्छे से, जो सिर्फ स्टूडेंट्स को पता होते हैं। और 20% ऐसे टॉपिक जो पिछले बार के हैं लेकिन इस बार भी चलते चले आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ कुछ पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया रहा आप सभी के लिए कि किस तरीके से हमने ये जो वीडियो डाला और किस तरीके से ये जो सारे पॉइंट्स थे वो किस तरीके से टैली किए हैं। कुछ तो ऐसे आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि कुछ तो ऐसे टॉपिक्स है जो सीधा पूछ लिया गया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर सेटिंग करते हैं उनका सेट ऑफ माइंड और हमारा सेट ऑफ माइंड एक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम ही लोग पेपर सेट कर लेते। तो ये एक अनुमान था जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए, और इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है आगे आने वाले सालों में भी आपके लिए हम ला पाएँ, और इससे और भी ज़्यादा एकदम नियर बाई का गेसिंग ला पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की ये जो हमने टॉपिक्स बताए थे इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अमितोपीडिया अगर आप टेलीग्राम पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप सर्च बार में जाकर इम्पॉर्टेंट पेपर 2 टॉपिक फॉर UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 लिखिएगा तो आपको वो PDF ऊपर में आ जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके हमारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। और एक बात और, अगर आप हमारे इस पूरे टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको बता दें कि इन्हीं में से 10-15 ऐसे भी टॉपिक्स है जो 1 लाइनर क्वेश्चंस जो आते हैं करंट अफेयर्स के, उनमें भी रिलेट करता है। तो आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं हमारे जो ये टॉपिक्स है उनकी PDF डाउनलोड करके। और बाकी तो आपके सामने सारा प्रूफ है कि किस तरीके से हमने गेसिंग किया था और किस तरीके से यह सारी टॉपिक्स को पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह के और भी जो चीज़ें आएंगी उन पर हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।